पांचों दोस्त गांव की चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी आरव बोला, आज रात हम विराज हवेली जाएंगे। चाय पी रहे सभी लोग अचानक चुप हो गए। रमेश के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। पागल हो गए हो क्या? वहां मौत रहती है। कर्ण हंसते हुए बोला, अंकल 2026 में भी भूतों पर विश्वास करते हो? तभी कोने में बैठे बूढ़े हरिया ने उनकी ओर देखा। बेटा, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इसे सुनकर पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। उसके अगले ही दिन रात के 11 बजे पांचों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गए। बिजली चमकी और पहली बार हवेली साफ दिखाई दी। टूटी हुई खिड़कियां, काली दीवारें और एक विशाल दरवाजा जो अपने आप खुल गया। चर्र, रिया डरकर पीछे हट गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरने की जरूरत नहीं। और वे सभी लोग अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक मीरा की टॉर्च एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक सुंदर महिला थी, लेकिन अगले ही पल तस्वीर बदल गई। महिला का चेहरा खून से भर गया। तब ये कैसे हुआ? भी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। रिया चीख उठी। उस वक्त रात के ठीक 3 बज रहे थे। हवेली की सारी घड़ियां एक साथ बजने लगी। टन टन टन। अचानक लंबी सफेद साड़ी में एक दृश्य सीढ़ियों पर दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। काली आंखें, खून से भरा मुंह और डरावनी मुस्कान। वह चुड़ैल थी, खून की प्यासी चुड़ैल, जिसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। और उसी पल चुड़ैल अचानक गायब हो गई। लेकिन तभी सबने देखा, समीर भी गायब था। समीर कहाँ गया? भी तो यही था। अभी कुछ सेकंड पहले मेरे पीछे खड़ा था। ये मजाक का समय नहीं है। समीर, बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर की मंजिल से आवाज आई। आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। हीर ऊपर है, चलो। पांचों सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंच रहे थे, हवेली और ठंडी होती जा रही थी। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। दोस्त दौड़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं। उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई दिया और अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन वहां समीर नहीं था। अंदर सिर्फ एक लकड़ी की मेज थी और उस पर रखी थी एक पुरानी डायरी। यही आवाज का स्रोत था। लेकिन समीर कहाँ गया? आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मौत तुम्हारे बहुत करीब है। रिया डर के मारे कांपने लगी। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी लिखे गए हों। आरव पढ़ने लगा। मैं कोई चुड़ैल नहीं थी। मैं सिर्फ एक साधारण औरत थी, लेकिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, धोखा, विश्वासघात, बदला। जिसने मुझे धोखा दिया उसका वंश कभी नहीं बचेगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब तक समीर नहीं मिल जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। डायरी के पीछे एक नक्शा बना हुआ था। उसमें हवेली का एक गुप्त कमरा दिखाया गया था। पांचों उस दिशा में चल पड़े। कुछ मिनट बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे की चारों दीवारों पर विशाल आईने लगे हुए थे। रिया ने एक आईने में देखा। उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। वह घबराकर पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। फिर उसने आईने की तरफ देखा। इस बार चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। हाँ। सभी उसकी तरफ दौड़े, लेकिन आईने में चुड़ैल गायब हो चुकी थी। अचानक सभी आईनों में एक साथ अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं आग में जलती मोहिनी, कहीं गांव वाले उसे घेर रहे थे, कहीं वह मदद के लिए चिल्ला रही थी और कहीं एक छोटा बच्चा रो रहा था। ये हवेली हमें अतीत दिखा रही है। उसी समय नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। गौरी और हरिया हवेली के अंदर आ चुके थे। बच्चों, अब सच जानने का समय आ गया है। हाँ, आप यहाँ कैसे पहुंची? क्योंकि आज वही रात है
जिस रात मोहिनी को मारा गया था। सभी हैरान रह गए। गौरी ने कांपती आवाज में बताया, वर्षों पहले हवेली में विराज की पत्नी मोहिनी रहती थी। गांव वालों ने झूठा आरोप लगाया कि वो जादू टोना करती है। गांव वाले अंधविश्वास में अंधे हो चुके थे। फसल खराब हुई, बीमारियां फैलीं और सबने दोष मोहिनी पर डाल दिया, जबकि वो निर्दोष थी। और एक दिन गांव वालों ने सभी के सामने भीड़ में उसे जिंदा जला दिया और मरते समय उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी और अन्याय करने वालों को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब देखा था, लेकिन मैं डर गया था और मैंने एक बार भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अचानक पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। धड़ाम! एक दरवाजा टूटकर गिर गया। सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर तूफान और बिजली चमकी और चुड़ैल फिर दिखाई दी। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम सब भी उन्हीं लोगों की तरह हो जो सच जानते हुए भी चुप रहे। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। रिया रोने लगी। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से तेज रोशनी दिखाई दी। पंडित शिवनाथ अंदर आ चुके थे। उनके हाथ में पवित्र माला थी। मोहिनी, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन निर्दोष लोगों को डराना न्याय नहीं है। न्याय? जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तब न्याय कहाँ था? हवेली फिर कांपी। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम चामुंडायै विच्चे। और मंत्र का जप करते ही चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन तभी एक परछाई अंधेरे से बाहर आई। वह समीर था। रुको! भी हैरान रह गए। समीर जीवित था। उसने बताया कि मोहिनी की आत्मा उसे मारना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती थी। मंत्र पूरा हुआ। एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। मोहिनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद अब मुझे शांति मिल जाएगी। और अगले ही पल वह रोशनी में विलीन हो गई। सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। दोस्त हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन जाते जाते आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक सफेद साया खड़ा था। क्या वह मोहिनी थी या कोई और? आज तक कोई नहीं जान पाया। और हर बरसाती रात विराज हवेली से कभी कभी एक धीमी हंसी सुनाई देती है। तो बच्चों एवं बड़े भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि डर हमेशा अंधेरे में नहीं छिपा होता। कई बार असली डर अन्याय, झूठ और लालच से पैदा होता है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसका परिणाम कभी न कभी उसके सामने जरूर आता है।